हरे कृष्णा। आप सभी बहनों और माताओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। करवा माता और भगवान गणेश आप सभी को अखंड सुहाग का आशीर्वाद दें। प्रेम से बोलिए विघ्न कर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। और आज के दिन भगवान गणेश जी की कथाओं का श्रवण करने के साथ चौथ माता की कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की कथा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, तभी आपको कथा श्रवण के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। बिना चौथ माता की कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखूं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने यह कहा कि ठंडो बासी। सेठ के पुत्र ने सोचा हो न हो कोई बात तो अवश्य ही है जिसके कारण मेरी पत्नी ऐसा कहा करती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन में घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो आन नहीं पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं? क्या लाभ होता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा, यदि तुम लौट कर नहीं आए मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट
जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, सो वचनों से बंध कर आया हूँ तो डसूंगा तो अवश्य ही। इस प्रकार 7 ही पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत को कौन मानेगा। तो भगवान गणेश जी ने, चंद्रमा जी ने और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे बहू से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। 7 पीढ़ियों पर जो भी माँ ने देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि दोनों कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।